अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खुदा के फजल से सब ठीक ठाक हैं। जी, आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ आप देख सकते हैं, दैट इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिटेल में बात की थी, उसके लोब्स के बारे में कि पिट्यूटरी ग्लैंड हैज़ 3 लोब्स। उसका आपको याद होगा, नेम भी बताया था, दैट इज़ हाइपोफाइसिस सेरेब्री। आज हम इनकी डिटेल देखेंगे। ओके, सबसे पहले है एंटीरियर लोब। ये लार्जेस्ट लोब है और इसमें जो हार्मोन्स जो सिक्रीट होते हैं उन पे हम बात करेंगे। अगर वो ज़्यादा सिक्रीट हो जाएं, वो हार्मोन जो डिफरेंट आगे हार्मोन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा, लेस होंगे तो क्या होगा। तो बड़ा कंसेप्चुअल है और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। जो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन है ये जो है तब सिक्रीट होगा जब सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर जो है एसआरएफ जो है ये हाइपोथैलेमस से आएगा। ये मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द जो हार्मोन्स हैं वो एक तो हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं और वहाँ से ट्रैवल करके पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होते हैं, लेकिन तब ये सिक्रीट होंगे जब हाइपोथैलेमस से मैसेज आएगा। तो ये देखिए, हाइपोथैलेमस से जब मैसेज जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर का वर्ड जहाँ भी बायोलॉजी में आएगा तो वो मोस्टली प्रोटीन होती है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो फैक्टर जब रिलीज़ होगा हाइपोथैलेमस से तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पे इफेक्ट करेगा, तो वहाँ से ये हार्मोन जो है वो रिलीज़ होगा। अच्छा, हम बात करेंगे ये जो हार्मोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रोथ से रिलेटेड है। वैसे तो पूरी ज़िंदगी ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है, लेकिन हम देखेंगे अगर ये अर्ली लाइफ में एक्सेस प्रोडक्शन इसकी हो जाए अर्ली लाइफ के अंदर तो एक डिसऑर्डर आ जाता है जिसे कहा जाता है जायजेंटिज्म या गायगेंटिज्म। अब ये जायजेंटिज्म मीन आलम जनद अब कह लें मीन, अब इसमें क्या है इसकी पहचान है। अब नॉर्मल डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट ऑफ हैंड्स, फीट, जॉ एट्सेट्रा, फ्लैट फेस, और इसको एक्रोमेगली भी कहा जाता है। और इसमें ये भी आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है वो बोन्स जो है वो लेंथ में कम बढ़ती हैं, फिर विड्थ में बढ़ती हैं, ठीक है, थिकनेस ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, ये तो पॉइंट ऑफ व्यू हो गया एक्सेस प्रोडक्शन का। वैसे तो मैंने जिक्र किया पूरी लाइफ में इसकी स्पेसिफिक क्वांटिटी प्रोड्यूस होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। अच्छा, जब अगर अर्ली लाइफ में जो इसकी ऑप्टिमम या मैक्सिमम है सिक्रेशन अगर ये ना हो, उससे कम हो, अंडर सिक्रेशन हो जाए तो क्या होगा, डार्फिज्म कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ को। कद छोटा रह जाता है, ग्रोथ स्लो हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ लैक ऑफ थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड, इस पे भी अफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन है ये ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। अब सेकंड पर आ जाएं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे कि नाम से क्लियर है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है थायराइड से रिलेटेड है। ये जो हमारा ट्रैकिया है, ठीक है, इसके बिल्कुल ये जो हमारा लैरिंग्स है यहाँ पर ये बायलोब थायराइड ग्लैंड होता है। तो इसमें जो फैक्टर होगा वो है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ओके, ये हाइपोथैलेमस से आएगा और इफेक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड को। अच्छी फैक्टर आएगा, ये फैक्टर पहले जाके एक्टिवेट करेगा इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को, वहाँ से ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होगा। ये हार्मोन एक्ट करेगा आगे ये जो नेक रीजन में हमारे बताया मैंने, विंड पाइप जो अंदर है उसके जो लैरिंग्स है, ठीक है, वहाँ पर जो बायलोब ग्लैंड है वहाँ उस पर एक्ट करेगा। तो ये थायराइड ग्लैंड भी एक्ट करेगा, तो क्या अफेक्ट करेगा, एक तो उसके नंबर को बढ़ाएगा और दूसरा उसकी जो सिक्रीटरी एक्टिविटी है थायराइड ग्लैंड की उसको बढ़ाएगा। अब ये क्वेश्चन है कि ये कब ये प्रोड्यूस होता है, क्या हर वक्त ही ज़्यादा प्रोड्यूस होता रहता है, ये बिल्कुल कम हो जाता है। ये दिस डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ द थायराइड। जो ब्लड हर वक्त जो है पूरी बॉडी में मूव करता है। जब ये ब्लड जो है हाइपोथैलेमस में से गुजरेगा
तो वहाँ सेंसर लगे हुए वो डिटेक्ट करते हैं। तो जब लो थायराइड होगा तो ये इसको कमांड करेगा हाइपोथैलेमस के वो सिक्रीट करे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। जब इसका एक खास लेवल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये इनहिबिट हो जाता है। तो एक एंटागोनिज्म फिनोमेना हमारी बॉडी में हर वक्त होता रहता है, सेल्फ कंट्रोल। अच्छा, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी हो गया। इसकी डिटेल में हम डिटेल आगे आएगी, नेक्स्ट हम थायराइड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपके कोर्स कंटेंट के मुताबिक जो सीक्वेंस है वो यही है। नेक्स्ट है एड्रेनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एसीटीएच कहा जाता है। अच्छा, एक तो पहले पता होना चाहिए, जिसके साथ साथ मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ। एड्रेनोकार्टिकोट्रॉफिक जो हार्मोन है, दिस हार्मोन प्रोड्यूस फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये होता है टॉप ऑफ द किडनी। किडनी के टॉप पर एक ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड। इस ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो ये जो है कॉर्टेक्स रीजन से प्रोड्यूस होता है एड्रेनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। इसका एक और नेम भी है सिंपल सा, कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। अब देखिएगा ये हार्मोन कब रिलीज होता है, क्या वजह होती है। दिस कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर, ये फैक्टर आएगा हाइपोथैलेमस से, एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा, ठीक है। पहले पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से ये हार्मोन रिलीज होगा, एक्ट करेगा एड्रिनल ग्लैंड पे जो कि टॉप ऑफ किडनी होता है। फिर वहाँ से जो है इसकी सिक्रीशन प्रोड्यूस होगी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टेरॉइड प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब है यहाँ देखिएगा, दिस डिपेंड्स अपॉन स्टेरॉइड लेवल इन द ब्लड। इसका मतलब ये है कि एड्रिनल ग्लैंड कितना एक्टिव है, कितना स्टेरॉइड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी बेस पर होगा। अगर स्टेरॉइड कम होगा तो ये ज़्यादा प्रोड्यूस होगा कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, अगर स्टेरॉइड ज़्यादा होगा तो ये कम प्रोड्यूस होगा। तो प्रोड्यूस, अब ये कब प्रोड्यूस होता है, वजह यहाँ लिखी है और बुक में बड़ा क्लियर है। प्रोड्यूस अंडर स्ट्रेस, जब स्ट्रेस होती है, कोल्ड, हीट, पेन, दिस इज कॉल्ड इमरजेंसी कंडीशन। जब इमरजेंसी कंडीशन होगी, स्ट्रेस, कोल्ड, ये सारी जो सिचुएशन, आपकी सारी सिचुएशन जो सामने है जो मैंने मेंशन की है, फाइट फ्लाइट, इन्फेक्शन, डर हो, ये सारी चीज़ें इस केस में मैसेज आता है और फिर एड्रिनल ग्लैंड के जो कॉर्टेक्स रीजन है वहाँ से ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस होगा। और ये ज़रूरी है, ये बैलेंस करता है बॉडी को हर तौर से, ताकि एकदम से अचानक कोई स्ट्रेसफुल चेंज डैमेज ना कर दे बॉडी को। अच्छा, लास्ट पे आइएगा, इस पे हम बात करते हैं। देखिएगा लास्ट पे अगर आप देखें तो दिस इज़ रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, और ये सारा हम रिप्रोडक्शन के चैप्टर में देखेंगे। देखिएगा गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स। अब ये जो वर्ड है गोनेड्स, पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। गोनेड्स सेक्स ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन जो हैं वो हैं टेस्टिस और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं ओवरीज। अब ज़रा इसको कंसेप्ट से समझिएगा। जो गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स हैं ये असल में आएंगे पहले ये ब्रेन से, ये इंटीरियर लोब की पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंटीरियर लोब है, बड़ा लोब, इससे रिलीज होकर सारे हार्मोन आएंगे। फैक्टर्स सारे वहीं से आएंगे, हाइपोथैलेमस से। देखिएगा FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, नाम से भी क्लियर है, FSH, ये ओवरी पे एक्ट करेगा, ठीक है। आएगा ये ब्रेन से, मैं इसका फैक्टर आएगा हाइपोथैलेमस से, वो इंटीरियर लोब पे एक्ट करेगा, इंटीरियर लोब से ये FSH रिलीज होगा और ओवरी पे एक्ट करेगा। ओवरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये आलमंड शेप होते हैं, ठीक है। फोलिक, इसके अंदर ओवरी के अंदर फोलिकल सेल्स होते हैं जिसके अंदर एग होता है। इस एग की डेवलपमेंट होती है इस हार्मोन की वजह से, यानी FSH जैसे जैसे प्रोड्यूस होगा फोलिकल के अंदर एग की डेवलपमेंट होगी। अब देखिए एग डेवलप्स, ठीक है, ओवरी के अंदर डेवलप होगा। अब ना सिर्फ ये एग के डेवलप होने के साथ साथ बल्कि जो ओवरी के सेल्स होते हैं दे प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, ओवरी के अंदर से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा। एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। अब ये एस्ट्रोजन का पता होना चाहिए, एस्ट्रोजन ओवरी से प्रोड्यूस होगा और ये एस्ट्रोजन जो है ये कंट्रोल करेगा सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स ऑफ फीमेल, जो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स हैं उन्हें कंट्रोल करेगा। मेन तो इसका ये है। अच्छा, अब है FSH जो है ये मेल में, अगर यही FSH का ये जो सारे हार्मोन्स हैं मोस्टली LH ICH वगैरह अभी जिक्र करूँगा, इनका एक ही कॉमन फैक्टर होता है और ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा और एक्ट करेगा इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पर। फिर वो वहाँ से जो हार्मोन रिलीज होंगे वो डिफरेंट ऑर्गन्स पे, मेल और फीमेल पर अपना बिहेवियर डिफरेंट शो करेंगे, ठीक है। FSH जो है वो मेल में क्या करेगा, मेल में जो टेस्टिस हैं उनमें जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनमें जो लेयर्स हैं जर्मिनल एपिथेलियल, उन लेयर्स पे एक्ट करेगा, ठीक है। और इन केस ऑफ टेस्टिस, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। तो मतलब क्या हुआ, हम ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ भी बताता चलूँ, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स होती हैं, ठीक है। और एक और यहाँ बात बता दूँ,
यहाँ पे देखिएगा, ये नेक्स्ट जो है प्रोलैक्टिन। ये जो प्रोलैक्टिन है दिस आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और ये जब इनहिबिट होगा तो इसको कौन इनहिबिट करेगा, डेट इज़ पीएच, ठीक है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर ऑफ हाइपोथैलेमस। यानी ये प्रोलैक्टिन को इनहिबिट भी करेगा जब ज़्यादा हो जाएगा प्रोलैक्टिन, ठीक है। अच्छा, जब ये प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस होगा तो ये स्पेशली जब प्रेगनेंसी होती है उसके बाद ये प्रोडक्शन शुरू होती है। और इसका पर्पज़ क्या होता है, इस हार्मोन की वजह से फीमेल के अंदर मैमरी ग्लैंड्स के अंदर प्रोसेस होता है लैक्टेशन का, मिल्क प्रोडक्शन का, क्योंकि मिल्क कुदरती प्रोसेस है जो बच्चे को फीडिंग के लिए आफ्टर डिलीवरी जो है वो ज़रूरत होगा। ओके, अब यहाँ देखिएगा एक और है LH। मैंने बताया था जैसे जैसे ये देखिए FH का लेवल राइज होगा, एस्ट्रोजन का लेवल राइज होगा, तो इसका मतलब है जब ये लेवल राइज हो जाएंगे तो जो है ओवरी के अंदर एग फुली डेवलप हो जाएगा। और जब एग फुली डेवलप हो जाएगा तो एक और हार्मोन आएगा, दैट इज़ LH। इसे बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। इसकी डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। फिर भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, काज ओवुलेशन। ओवुलेशन कहते हैं पर मंथ ह्यूमन फीमेल की ओवरी से एक एग रिलीज होता है। इस एग रिलीज होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज़ ओवुलेशन, ठीक है। और बाकी डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, इसको भी हम देख लेंगे। तो दिस इज़ वेरी सिंपल पोर्शन, ओके। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी MCQs के वाले से भी, ओके। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।